आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन CSI 321 कोर्स जो है उसके MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs हैं जो अभी रिसेंटली एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जो है ये पूछे गए थे। तो ये कुछ उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। थोड़ा सा जो आप कह लें कि विजुअल क्वालिटी है वो थोड़ी सी रफ़ है, क्योंकि किसी ने इसको बड़ा मतलब एक्यूरेटली नहीं इसको कैप्चर किया। बहरहाल मैं आपको सारे जो है वो क्वेश्चन साथ पढ़ के बताऊंगा, तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क। एक जो फ्लॉपी डिस्क है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, 5.5 इंच, 4.5 इंच, 2.5 इंच और 3.5 इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 3.5 इंच। ठीक है, तो ये आपने मार्क कर लेना, 3.5 इंच इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ जिप डिस्क इज़। जिप डिस्क जो है उसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन अ डिस्केट, इज़ मोर पोर्टेबल दैन अ हार्ड ड्राइव, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हैज़ मोर कैपेसिटी दैन अ डिस्केट। इसका करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, हैज़ मोर कैपेसिटी दैन अ डिस्केट। ये जो डिस्केट होती है बेसिकली ये फ्लॉपी आप कह लें ड्राइव होती है। तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी इससे ज़्यादा होती है। जो हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव होती है उसकी आमतौर पे जो कैपेसिटी वो 1.4 MB इसके राउंड अबाउट, जबकि जिप डिस्क जो है इसकी 100 MB या इससे ज़्यादा भी अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर्स मेन फंक्शन इज़ टू। कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है जी, कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्टोरेज, फिर है जी क्रिएट डाटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले डाटा। ठीक है, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑफन कॉल्ड। इनपुट, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम, पेरिफेरल इक्विपमेंट, कंप्यूटर और टेम्परेरी इक्विपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है पेरिफेरल इक्विपमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद है, अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ हार्ड डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज इज़ दैट इट हैज़। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे जो है वो आप हार्ड डिस्क को हम क्यों यूज़ करते हैं। अब इसका क्या जी, फास्टर ट्रांसफ़र दैन अ डिस्केट, फिर है जी बोथ बी एंड सी, और फिर उसके बाद है मोर पोर्टेबिलिटी दैन अ डिस्केट, मोर कैपेसिटी दैन अ डिस्केट। अब ये देखें, इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन होगा कि जिसमें बोथ बी एंड सी, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि बी में तो वो खुद ही ये ऑप्शन है। तो वैसे इसका जो आप कह लें कि करेक्ट आंसर है वो आप ये लगा सकते हैं ऑप्शन डी, कि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है फ्लॉपी ड्राइव से, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है। फ्लॉपी ड्राइव मैंने आपको पहले भी बताया MBs में होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो है ये तो GBs और TBs में होती है, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में। फिर है, विच वन इज़ फास्टर, हार्ड डिस्क, रैम, कैशे और रजिस्टर। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फास्टेस्ट वे ऑफ आपका इनमें से जो फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस है दैट इज़ रजिस्टर। सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये CPU के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से डाटा एक्सेस करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज़ द फास्टेस्ट। अब इन स्टोरेज डिवाइसेस में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी है। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM डिस्क और हार्ड डिस्क। तो इन चार में से सबसे फास्ट जो है वो हार्ड डिस्क है। ठीक है, अगर मैं इनकी आपको रैंकिंग बताऊं तो सबसे फास्ट हार्ड डिस्क है, उसके बाद ये CD-ROM है, और उसके बाद फिर फ्लॉपी डिस्क है, और फिर मैग्नेटिक टेप। ये इस तरह से चलती है। हार्ड डिस्क जो है ये सबसे ज़्यादा आप कह लें कि फास्टेस्ट है, और ये ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ पे सी मार्क हुआ हुआ, ये गलत है, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद है जी, स्टोरेज मीडियम यूजेस लैंड्स एंड पिट्स टू स्टोर डाटा। ठीक है, ये
कौन सी मतलब स्टोरेज मीडियम होता है जो लैंड्स एंड पिट्स यूज़ करता है डाटा स्टोरेज के लिए? आंसर है इसका जी CD ROM ऑप्शन बी। ठीक है, लैंड्स एंड पिट्स होता क्या है कि जो CD होती है ये अगर आप इसको क्लोज देखें तो इसके अंदर इसकी जो सरफेस होती है ना ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। इसके अंदर ऐसे ही होता है कि एक प्लेन सरफेस है, फिर थोड़ा सा खड्डा है यानी कि एक होल है, फिर प्लेन सरफेस है, फिर ये खड्डा टाइप जैसे होता है होल, इस तरह से है। तो CD बेसिकली इस जो पर्पस पे या इस फिनोमिना पे चलती है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है CD ROM ऑप्शन बी। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड ईमेल एड्रेस? इनमें से वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है? अगर आप इन चारों को देखें तो एक में कोई नेम है, फिर @, फिर .com। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि कोई भी ईमेल आईडी जो वैलिड होगा उसका जो आप कह लें कि तरीक़ाकार होगा लिखने का वो ये होगा कि यूज़र नेम, उसके बाद @, फिर कोई भी ईमेल सर्वर उसका नाम, वो मैं यहाँ पे gmail डॉट लिख रहा हूँ और फिर .com, इस तरह से होगा। और अगर आप इसमें से देखें तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ये वाला जो है इसमें सिर्फ gmail.com लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें यूज़र नेम भी है, @ भी है, बुक्स भी लिखा हुआ है, आगे .com नहीं है तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखें तो जस्ट यूज़र नेम @ और .com लिखा हुआ है, इसमें ईमेल सर्वर नहीं है। अगर आप इसमें देखें तो ये चीज़ है, 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें मतलब अगर आप देखें तो यूज़र नेम ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से @ आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से जीमेल की जगह उनका वेब सर्वर जो है वो पॉइंट के नाम से है और एंड पे फिर .com। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी एक तरीक़ाकार है अगर आपको कोई भी आईडी दिया हो और चेक करने के लिए कि क्या इनमें से वैलिड कौन सा है, तो वैलिड वाले में ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। फिर है जी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल रीड मीडियम इज़। ऑप्टिकल रीड मीडियम में अच्छा ये आपने याद रखना है जो CD है ये ऑप्टिकली रीड होती है। ठीक है, CD ROM और DVD ROM, CD डिस्क या DVD डिस्क या ड्राइव लिखा हो तो ये आपने इसको कंसिडर करना है कि ये ऑप्टिकल आप कह लें कि रीड मीडियम है, ये बाकी नहीं है। ठीक है, इसमें से सिर्फ CD ROM है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स प्रोग्राम टू डिज़ाइन टू हेल्प प्रोग्रामर्स, इज़ यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूज़र, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम अब देखें इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ नहीं सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता और इंक्लूड प्रोग्राम डिज़ाइन, अब प्रोग्रामर्स को हेल्प करने के लिए भी नहीं। इसकी डेफिनेशन अगर आप उसको गौर करें तो उसमें लिखा होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूज़र। तो उसके लिए फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। अब ये जी विच पार्ट इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? एक है प्रिंटर, हार्ड डिस्क ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जिप डिस्क, ऑप्शन डी CD ROM। अब देख लें CD ROM, जिप डिस्क और हार्ड डिस्क ये तीनों स्टोरेज डिवाइसेस हैं। प्रिंटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, दिस इज़ आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विच पार्ट इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है? डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, प्रिंटर, माउस। अब इसमें से देखा जाए तो डिजिटल कैमरा आप इनपुट दे सकते हैं, वीडियो बना के सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं। जॉयस्टिक से आप सिस्टम में इनपुट देते हैं, माउस से सिस्टम में इनपुट देते हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है प्रिंटर, ये आप माउस को इनपुट नहीं देते बल्कि आप अपने सिस्टम को इनपुट नहीं देते कंप्यूटर को, बल्कि वो आपको आउटपुट देता है विद प्रिंटर। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है प्रिंटर करेक्ट ऑप्शन होगी। फिर उसके बाद है जी अ माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है, हमारे पास ऑप्शन है नन,
पॉइंटिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, ये बेसिकली वैसे तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये जो आपका कर्सर होता है, ये जो एरो है माउस का जो अभी आपको मूव होता नज़र आ रहा है, इसे पॉइंटर भी कहा जाता है। तो इन तीनों डिवाइसेस की मदद से हम पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फिर बना ऑप्शन बी, पॉइंटिंग डिवाइसेस। फिर इसके बाद है जी विच वन इज़ फास्टर। इनमें से फास्टर कौन सा है? रजिस्टर है, हार्ड डिस्क है, रैम है और कैश है। ठीक है, तो इसमें से अगेन वही आंसर, रजिस्टर जो है ये फास्टर मीडियम है मेमोरी का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होंगे 2-4 इसमें। ठीक है, तो वो आप इग्नोर कर दें। फिर उसके बाद है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये फिर अगेन रिपीट में आ गया है। तो इसकी हमने अभी देखा है कि परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूज़र। तो ऑप्शन सी इसकी हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क की थी। फिर उसके बाद फिर अगेन ये भी रिपीट हुआ है, एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्क जिप डिस्क इज़। ठीक है, तो इज़ मोर पोर्टेबल दैन हार्ड ड्राइव, बोथ ए एंड बी। फिर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है डिस्केट से। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये ज़्यादा आप कह लें कि रेलिवेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पहले भी हमने वैसे ऑप्शन सी ही सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये भी हमने देखा है, उसमें वैसे थोड़ा क्लियर नहीं था, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट बनता है, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट था। ठीक है, वहाँ पे ये पॉइंट के आगे .com लगा हुआ था। आपको मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी ईमेल एड्रेस हो उसमें सबसे पहले यूज़र नेम होगा, उसके बाद @ साइन होगा, उसके बाद बुक्स जैसे या जीमेल या हॉटमेल या याहू कोई भी सर्वर होगा, और फिर .com होगा। और इसमें ये वाला था, लेकिन चूँकि जिसने स्क्रीनशॉट लिया उसने एक्यूरेटली नहीं लिया, तो इस वजह से ये इस तरह से शो हो रहा है। An impact printer that printed images when tiny wire pins on a print head mechanism strikes an inked ribbon is। ठीक है, मतलब कि स्मॉल पिंस के स्ट्राइक करने से जो आप कह लें कि इमेज प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा प्रिंटर करता है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, ये डॉट मैट्रिक्स है। लेज़र में लेज़र यूज़ होता है और टोनर यूज़ होता है, पाउडर इंक, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लाइन प्रिंटर में ये एक एक लाइन करके प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स पिंस के साथ होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, एक वायर के ऊपर पिंस लगी होती हैं। इंक जेट में इंक स्प्रे होती है, इसमें लेज़र में टोनर पाउडर्ड इंक, और इसमें लिक्विड इंक जो है पानी की तरह जो होती है वो स्प्रे होती है। तो डॉट मैट्रिक्स इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर है जी द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। ALU कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है, ऑप्शन है जी कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन। तो जो कंप्यूटर ऑपरेशन है वो तो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है, ALU नहीं करता। बोथ एंड बी एंड सी ये तो चलें, यहाँ पे नहीं है। परफॉर्म अरिथमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। परफॉर्म लॉजिकल कंपैरिजंस, लॉजिकल और अरिथमेटिक, इसका आंसर ये था, लेकिन इन्होंने चूँकि ऑप्शन सही नहीं रखी, इसका आंसर बन रहा है बोथ सी एंड डी। ठीक है, तो बोथ सी एंड डी। और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहली बात तो ये कि अगर आए तो ठीक आना चाहिए, वरना आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर ये बन रहा है। ठीक है, अब चूँकि उन्होंने सॉफ्टवेयर ने ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आगे पीछे करनी होती हैं, तो जिन्होंने पेपर बनाया उन्हें यही था कि ये दोनों ए और बी हैं, तो बोथ बी एंड ये बी और सी हैं, तो बोथ बी एंड सी, लेकिन वो ऐसे नहीं है। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ALU जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उम्मीद करेंगे हम कि अल्लाह करेगा हमारी दफ़ा ये ऑप्शंस करेक्ट लिखी हों। बिज़नेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंक्लूड। बिज़नेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें क्या क्या होता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज, टेक्स्ट प्लानिंग एंड प्रेपरेशन प्रोग्राम, एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये चले प्योर CS का नहीं है, इसका आप आंसर याद रखें कि इसमें
ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। फिर जी विच इज़ एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है वो अल्टरनेटिव नेम क्या है? स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अल्टरनेटिव नेम तो वैसे इनमें से सारे ही हो सकते हैं अगर देखा जाए, लेकिन जो ज़्यादा रेलिवेंट है अगर हमने चूज़ करना हो तो वो ऑप्शन डी है, एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट है द हायर द रेजोल्यूशन, कि अगर आपकी रेजोल्यूशन हाई होगी तो क्या होगा? ग्रेटर द नंबर ऑफ पिक्सल्स, नन ऑफ द अबव, द लार्जर द साइज पिक्सल साइज, द बिगर द पिक्चर। अब इसमें क्या है कि जो रेजोल्यूशन होती है बेसिकली इमेज की क्वालिटी। तो रेजोल्यूशन हाई होने का मतलब क्या होता है? तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये चाहे आपने पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, कि इमेजेस या कोई भी रेजोल्यूशन है जब वो हाई होगी तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो हैं वो हाई होंगे। ऑप्शन ए है, ठीक है, कि पिक्सल्स की तादाद ज़्यादा होगी। ये जो ऑप्शन सी है ना, इसका मतलब है कि पिक्सल का साइज़ बड़ा होगा, बड़ा बड़ा पिक्सल होगा, बड़ा बड़ा पिक्सल नहीं होगा, बस उसका जो नंबर ऑफ़ पिक्सल के मतलब उस एरिया में जो पिक्सल्स हैं, वो जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे मिलकर ये इमेजेस बने होते हैं, वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हाई होंगे। अच्छा जी, कंप्यूटर आर एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, रिलायबल। तो कंप्यूटर एक्यूरेट भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, रिलायबल भी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये पहले भी हो चुका है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसका हमने जो है वो करेक्ट आंसर मार्क किया हुआ था। अ डिस्क ड्राइव इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, अ सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस, स्लो। ठीक है, अब जो डिस्क ड्राइव है ये वेरी एक्सपेंसिव, इसका आप जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल नहीं, सीक्वेंशियल इन्होंने मार्क किया हुआ जिसका ये सीक्वेंशियल बेसिकली होती है वो मैग्नेटिक टेप वाली। ठीक है, तो इसका जो है वो वेरी एक्सपेंसिव आप लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फास्टर प्रिंटर, फास्टर प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे फास्टर प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी। उससे स्लो होता है इंक जेट। ठीक है, उसके बाद फिर ये डॉट मैट्रिक्स और ये लाइन प्रिंटर और दूसरे तीसरे प्रिंटर आते हैं। सबसे फास्टेस्ट जो है वो लेज़र प्रिंटर और फिर इंक जेट प्रिंटर होता है, ऑप्शन सी। अच्छा जी, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, डिस्क ड्राइव इज़, तो वेरी एक्सपेंसिव आप लगा सकते हैं इसका आंसर। फिर आज ये कम्पैक्ट डिस्क फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, कम्पैक्ट डिस्क जो है वो किस कैटेगरी में आती है? आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं सीडी को। ठीक है, सी डी कम्पैक्ट डिस्क, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। ठीक है, सीडी जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। पीछे भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें ऑप्टिकल स्टोरेज थी। अ प्रिंटर इज़ नीडिड टू, अच्छा जी, प्रिंटर क्यों रिक्वायर होता है? क्रिएट हार्ड कापी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नन इंस्टॉलमेंट डॉक्यूमेंट फाइल, और लोड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर बेसिकली आपने अपनी डॉक्यूमेंट फाइल की हार्ड कापी क्रिएट करने के लिए यूज़ करना होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा इस केस में। विच वन इज़ फास्टर, ये तीसरी दफ़ा आ गया। रजिस्टर जो है जी वो फास्टेस्ट वे ऑफ, ये मीडियम ऑफ मेमोरी स्टोरेज है। फिर जी विच कंपोनेंट ऑफ CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ टू पीसीज ऑफ डाटा। कंपेयर करना है दो चीज़ों को, तो कंपैरिजन जो है वो ALU करता है CPU में। कोई भी हिसाब किताब, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे जो है ALU करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगी आंसर, ये जो आंसर होगा वो होगा सी, ALU। फॉर्मेटिंग अ डिस्क, किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, जैसे अब मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करते हैं, जैसे अगर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करेंगे क्या होगा? अच्छा जी, ऑल ऑफ द अबव पहले आ गया। मेक्स बैकअप ऑफ कॉपी, इरेज ऑल डाटा ऑन डिस्क, मूव डाटा अराउंड। तो सबसे पहले ये इसका करेक्ट आंसर यही बन रहा है, इरेज ऑल डाटा ऑन द डिस्क। जो भी इसमें डाटा होगा वो
इरेज कर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर डाटा स्टोरेज, कौन सी चीज़ डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं होती? रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रैम, डिस्क। ये तीनों चीज़ें जो है रजिस्टर स्टोरेज के लिए, रैम स्टोरेज के लिए, डिस्क स्टोरेज के लिए। कंट्रोल यूनिट जो है ये स्टोर नहीं करता, कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जैसे एक कंट्रोलर होता है। फिर उसके बाद है जी सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हैं। फिर उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस इज़, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो क्या है? अ फिलिंग कैबिनेट, फ्लॉपीज एंड टेप्स, टेप्स एंड हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेप्स एंड हार्ड डिस्क, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड आप कह लें कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद है जी सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट, और ये दोबारा से फिर आ गया पेरिफेरल इक्विपमेंट जो है वो इसका आंसर होगा, ये हमने पहले भी मार्क किया हुआ है। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड बाय, लेज़र बीम किस में यूज़ होती है? मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, टर्मिनल्स, कीबोर्ड। ऑप्टिकल डिस्क सीडीज़ जो हैं उसमें ये यूज़ होती है। जो भी चीज़ लाइट, ऑप्टिक्स, लेज़र से रिलेटेड है ना स्टोरेज में, वो आपने याद रखना है वो सीडीज़ या सीडी रोम या ऑप्टिकल डिस्क के जो है वो अबाउट होगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? तो वो मेरा ख्याल जो ऑप्शन है उसमें से हार्ड डिस्क ही बनेगी, सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क ही होती है। उसके बाद फिर ये जो मैग्नेटिक टेप, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क वगैरह या मेमोरी कार्ड वगैरह इनकी होती है, हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज, ये पहले भी आ गया। कंट्रोल यूनिट जो है ये डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं होता। फिर है जी मेमोरी इज़ मेड ऑफ, मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ, मेमोरी किससे चीज़ से मिलकर बनती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, सेट ऑफ सर्किट्स, नन सेट ऑफ वायर्स। सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बनती है। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी कंप्यूटर्स दैट आर स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव दैन मेन फ्रेम्स बट लार्जर एंड मोर पावरफुल दैन पर्सनल कंप्यूटर। मतलब पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा है और मेन फ्रेम से कम है। तो पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा, मेन फ्रेम से कम जो है वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी हिरार्की जो है वो सब, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, ठीक हो गया, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो वही हैं जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर वगैरह कहते हैं। तो ये इस तरह से है। तो ये आपने याद रखना है कि क्या हिरार्की है। हो सकता है नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो उसमें सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट, कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। बहरहाल इस केस में कि जो पर्सनल कंप्यूटर से बड़े, मेन फ्रेम से कम है, दैट आर मिनी कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी। Expensive room-sized machine used for large computing jobs are known as, ठीक है। रूम साइज़ जो है, अब वो पर्सनल कंप्यूटर तो नहीं हो सकते, वो तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह होते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और ये मिनी कंप्यूटर्स। तो जो रूम साइज़ के लार्ज एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं दैट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is an example of application software? Command system, CAD CAM system, security software, operating system, ठीक है। CAD CAM system, ठीक है। ये भी इसमें अब देखें, कमांड और ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की आपके लिए नीड के मुताबिक बने, तो वो कैड, ठीक है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कि जिनकी मदद से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन बी।
विच हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल पर्सनल कंप्यूटर आर यूजुअली फाउंड इनसाइड ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है? सिस्टम यूनिट वो जो एक सीपीयू नहीं जिसे हम कहते हैं, आपके कंप्यूटर में सामने एलसीडी है, एलसीडी के साथ जो बॉक्स है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है, उसको सिस्टम यूनिट बेसिकली कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? प्रोसेसर, मेन मेमोरी, मॉनिटर तो नहीं उसमें हो सकता। प्रोसेसर, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब रैम और हार्ड डिस्क और प्रोसेसर, हाँ ये हो सकता है। कीबोर्ड, डिस्क कीबोर्ड नहीं हो सकता, लिहाजा ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गई। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेमोरी वो तो होती कोई नहीं, तो ऑप्शन बी प्रोसेसर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो कि रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर जो है वो उसमें होता है, ऑप्शन बी। अच्छा जी, इनमें से फास्टेस्ट अगेन जो है वो क्वेश्चन आ गया, फास्टेस्ट कौन सी है? तो वो हार्ड डिस्क है। स्टोरेज में सबसे फास्टेस्ट इनमें से हार्ड डिस्क है। फिर है जी अगेन पेरिफेरल इक्विपमेंट, इसका आंसर बन रहा है कि सेकेंडरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये क्या कहलाती हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगेन रिपीट हो गया, दिस इज़ कैड कैम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है ऑप्शन डी। ये यहाँ पे इसने जो मार्क किया हुआ है ये गलत है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, यहाँ पे कैड कैम आएगा, ऑप्शन डी। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मस्ट दैट रन द कंप्यूटर आर कॉल्ड। किसी कंप्यूटर पे स्टेप बाय स्टेप रन होने वाली इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, सीपीयू, हार्डवेयर, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे हम कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए। विच वन इज़ फास्टर? इन गिवन में से तो रजिस्टर फास्टर है, ठीक है। पहले जो थी उसमें हार्ड डिस्क फास्टर थी, लेकिन इन में से रजिस्टर है। इनमें से अगर देखा जाए सबसे फास्ट रजिस्टर है, ठीक है, फिर कैशे है, फिर रैम है, फिर हार्ड डिस्क है, तो रजिस्टर फास्टेस्ट है इनमें से। अच्छा जी, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो डाटा स्टोर कर सकती है एक के सिवा? उसमें जी हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, सीडी रोम है, डिस्केट है, डिस्केट फ्लॉपी को कहते हैं। तो इसमें तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में डाटा स्टोर नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें इसी में ही आएंगी। अनदर टर्म फॉर प्रोसेस डाटा, प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर, स्टोरेज, आउटपुट डिवाइस, इंफॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है बेसिकली कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो प्रोसेस डाटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ऑप्शन डी। द टर्म दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ डिजिटल फोटोग्राफ, किसी भी डिजिटल फोटोग्राफ में जो डॉट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉट्स किसी भी फोटोग्राफ में जो डॉट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड पिक्सल्स, ऑप्शन बी। डेंसिटी भी नहीं कहते, रेजोल्यूशन भी नहीं कहते। रेजोल्यूशन तो होती है कि आपके पिक्सल्स कितने हैं, लेकिन जो एक डॉट होता है उसे कहा जाता है पिक्सल, ऑप्शन बी। अच्छा जी, अगेन क्वेश्चन आ गया जी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेज, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर हमने वहाँ पे लगाया था, टेप्स एंड हार्ड डिस्क। उसके बाद है जी, विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर डेफिनेटली आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी। द हायर द रेजोल्यूशन, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे, ऑप्शन सी। पहले भी आ चुका है, जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन है आपकी। मैग्नेटिक टेप जो है वो ऑप्शन क्या है जी? क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक टेप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रैंडम एक्सेस स्टोरेज, वेरी फास्ट, सीक्वेंशियल स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। सीक्वेंशियल स्टोरेज, इसमें एक सीक्वेंस में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, हार्डवेयर इज़ परमानेंट बट सॉफ्टवेयर इज़ टेम्परेरी, ये कोई डिफरेंस नहीं। हार्डवेयर इज़ टेंजिबल बट सॉफ्टवेयर इज़ इनटेंजिबल। अच्छा, टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल है जिसे आप डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। मतलब आप जब स्क्रीन पे किसी सॉफ्टवेयर को टच करते हैं तो स्क्रीन को टच कर रहे हैं ना, अंदर सॉफ्टवेयर को नहीं कर रहे। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम सी को देखें, हार्डवेयर इज़ रीयूजेबल और सॉफ्टवेयर इज़ यूजेबल, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये नहीं बन रहा। सॉफ्टवेयर इज़ मेटल, हार्डवेयर इज़ मेटल बट सॉफ्टवेयर इज़ प्लास्टिक, ये भी नहीं है। ये टेंजिबल और
इंटेंजिबल वाला ऑप्शन बी। कंप्यूटर्स मेन फंक्शन क्या है जी, वो ये डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो TCP/IP है। ये नेट BUIP ये तो बिल्कुल नहीं है। HTML जो है ये वेब प्रोटोकॉल है, और सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी एब्रीवेशन बनती है ऑप्शन ए TCP/IP। उसके बाद है जी सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट, ये फिर आ गया जी पेरिफेरल इक्विपमेंट, इसका जो है वो आंसर होगा। कंपैक्ट डिस्क फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ, कंपैक्ट डिस्क जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आती है, ऑप्शन ए। ये पहले भी आया हुआ है। फिर उसके बाद है जी द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन स्टोर ऑन अ डिस्क डिपेंड ऑन, किसी भी डिस्क में जो डाटा स्टोर किया जा सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक कोटिंग, नन ऑफ द अबव, द रोटेशनल स्पीड ऑफ डिस्क, द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन द डिस्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन द डिस्क। एक डिस्क के ऊपर जितने ट्रैक्स होंगे, जितनी जगह होगी, उतनी ही आप उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। ये जो रोटेशन स्पीड है ना, ये बताती है कि आप कितनी स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पीड नहीं, हमने अमाउंट अगर चेक करनी है तो वो ट्रैक्स की मदद से आप कर सकते हैं। फिर है जी फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। फॉर्मेटिंग अ डिस्क पहले भी बात हो चुकी है, इरेज ऑल डाटा, यहाँ पे ऑप्शन सी बन रही है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग हार्ड डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि अब इसमें ऑप्शन ये बन रही है ऑप्शन बी और सी, जो कि यहाँ पे पीछे हमें करेक्ट नहीं थी मिली, यहाँ पे करेक्ट है। फास्टर दैन अ डिस्केट और मोर कैपेसिटी दैन अ डिस्केट। जो आपकी फ्लॉपी होती है उससे कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है इसकी, और इसकी वो भी ज़्यादा होती है, स्पीड भी जो है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल रीड मीडियम, ऑप्टिकली जो है वो CD-ROM चलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए है। डिस्क ड्राइव जो है इसके बारे में क्या है जी, वेरी एक्सपेंसिव, रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, नन। तो इसका हमने पहले भी वेरी एक्सपेंसिव जो है वो मार्क किया था। विच स्टोरेज मीडियम हैज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है? हार्ड डिस्क इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाले हैं, ऑप्शन डी। विच वन इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? बस, CPU, फ्लॉपी डिस्क, क्लॉक, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क। विच वन इज़ फास्टर, अगेन आ गया जी रजिस्टर्स, ये मुझे लग रहा है बार बार आ रहा है, आपको भी एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन सी रजिस्टर्स जो हैं ये सबसे फास्टर होते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है जी पिंस के साथ, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, कौन सा प्रिंटर है जो पिंस के साथ प्रोड्यूस करता है? तो वो डॉट मैट्रिक्स है, ऑप्शन ए, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अ डिजिटल स्कैनर इज़ यूज, डिजिटल स्कैनर क्यों यूज़ किया जाता है? डिटेक्ट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम विद कंप्यूटर, गलत। प्रोवाइड कंप्यूटर, ये भी गलत है। बेसिकली ये है जी कॉपी एंड इमेज फ्राम पेपर टू योर कंप्यूटर, आपके पेपर से कंप्यूटर के अंदर जो इमेज को ट्रांसफ़र करना है ये करना होता है, ऑप्शन सी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये वैसे पहले क्वेश्चन हो चुका है, इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ पे वैसे भी कटा हुआ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पहले भी हमने बात की थी कि ये लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ए और डी इसमें से हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखी हुई है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ए और डी हैं। इसी तरह से फॉर्मेटिंग डिस्क करने से क्या होता है जी, ऑल डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि एक सिस्टम के अंदर चीज़ें होती हैं, वो हमने पहले भी बात की है कि जो सिस्टम यूनिट होता है, जो हमारे कंप्यूटर में होता है, बॉक्स होता है जिसे हम CPU भी कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है? प्रोसेसर, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर डाटा स्टोरेज, इनमें से डाटा स्टोरेज के लिए कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती? कंट्रोल यूनिट, ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट में आया है कि कंट्रोल यूनिट इसके लिए यूज़ नहीं होता।
आखिरी क्वेश्चन ये है कि विच कंपोनेंट CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के साथ किसने इंटरेक्ट करना होता है? सेंट्रल नन, ALU, सेंट्रल प्रोसेसर और कंट्रोल यूनिट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कंट्रोल यूनिट ने प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनमें से कोई 8-10 रिपीट भी हुए थे, लेकिन ये क्वेश्चन है जो अभी इस दफ़ा एक थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में ये CSI 321 में कोर्स कोड के साथ जो पेपर आया वो ये था। तो इसको आप देख लें, मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जाए, ताकि अगर आपको ऑप्शन थोड़ी सी बदल के या स्टेटमेंट थोड़ी बदल के भी बताई जाए या पूछी जाए तो आपको वो करना आना चाहिए।